देखो बच्चों, आप लोगों ने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था। 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था आप लोगों ने। चैप्टर 10 था स्ट्रेट लाइंस। कुछ याद आएगा? धीरे धीरे बढ़ेंगे, 11 से 12 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने स्लोप के बारे में पढ़ा था। ठीक है, स्लोप के बारे में पढ़ा था हमने। इंक्लिनेशन के बारे में भी पढ़ा था। इंक्लिनेशन का मतलब होता था एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल। और इक्वेशन ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ा था, जिन्हें निकालने के कई तरीके थे हमारे पास। जिनमें सबसे पहला था पॉइंट प्लस स्लोप। कुछ कुछ याद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा है तो भी रिवाइज कराएंगे। अगर हमें पॉइंट पता होता था और स्लोप पता होता था, या दो पॉइंट्स हमें पता होते थे, या इंटरसेप्ट्स पता होते थे, जिसको याद आता जा रहा है वो अपनी सहमति प्रकट कर दे, मुझे भी आसानी रहेगी। एक होती थी नॉर्मल फॉर्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 बच्चे मेरे साथ आ चुके हैं। पॉइंट स्लोप में क्या होता था, आपको एक पॉइंट पता होता था x1 y1, लाइन का स्लोप पता होता था, और आप इक्वेशन निकालते थे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x। ये होता था हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला, जब हमें पॉइंट पता है और स्लोप पता है। नेक्स्ट था दो पॉइंट। अगर हमें पता है दो पॉइंट में x1 और y1। भाई सारे बच्चों के लिए तालियां, शाबाशी, जो बच्चे मेरे समर्थन में आकर खड़े हुए हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर दो पॉइंट पता होते थे तो हम निकालते थे y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इंटरसेप्ट की बात आती थी तो x वाला इंटरसेप्ट a गिवन था, y का इंटरसेप्ट b गिवन था। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग x अपॉन a प्लस y अपॉन b कर देते थे, इक्वल टू 1 आ जाता था। नॉर्मल फॉर्म में हम करते थे x cos एल्फा ओमेगा वॉट एवर। एक बच्चे ने ओमेगा लिखा है तो उसका सम्मान प्रकट करने के लिए हम भी ओमेगा लिखेंगे। साइन इज इक्वल टू p। थोड़ा और रिकॉल करते हैं चीजों को। x एक्सिस होती थी, y एक्सिस होती है और होती रहेगी। और सपोज इसमें मैं बता रहा हूँ एक एक करके वन बाई वन। मान लीजिए कोई लाइन है, कोई लाइन है, कलर चेंज करते हैं लाइन का। कोई लाइन है हमारे पास, मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि भाई हमने दो एक्सेस बनाई है। जहां ये दोनों एक्सेस मिलती है उसे ओरिजिन कहते हैं। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है दैट इज नोन एज इंक्लिनेशन। एंटी क्लॉकवाइज बोला गया है, ये बड़ा केयरफुली याद रखना है, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन कुछ भी चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, ठीक है। कल वैसे हम लोगों ने बेटा एक एक्सपेरिमेंट किया था एंड दैट वाज वंडरफुल। एक्सपेरिमेंट ये था कि हमने सारे बच्चों की वीडियो ऑन कराई एंड बच्चे वर वेरी अटेंटिव, ठीक है। तो मैं वीडियो की परमिशन दे रहा हूँ,
आज मैं वॉलेंट्री बोल रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो जाते हैं, एंड आई हैव गिवन द परमिशन टू स्टार्ट योर वीडियो कैमरा। देखते हैं कौन कौन करेंगे जल्दी से। आज वॉलेंट्री है। मनीष वेरी गुड बेटा। शिवम कल भी थे, आज भी। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा आप लोगों को देख के, बहुत अच्छा लग रहा है। सच में लकी बहुत अच्छा है बेटा। धीरे धीरे आपको मैं अनम्यूट की परमिशन भी दूंगा फिर, क्योंकि डाउट सेशन बढ़ेंगे तो हम लोग अनम्यूट भी आप लोगों को करवाएंगे। ठीक है, एक बच्चा और आया भी, और बच्चे भी ऑन करोगे? 4 से काम नहीं चलेगा। शाबाश दीपांशु, वेरी गुड। बहुत बढ़िया बेटा। वैविध्य बहुत अच्छे। हनी बेटा पीछे क्या कुतुब मीनार लगा रखी है तुमने? आदित्य राठौर बेटा कभी नहीं देखा तुम्हें एक बार। दीपांशु बेटा तुम ये ऐड कर रहे हो किसी चीज का? टीटी का ऐड कर रहे हो आप? अच्छा लगता है ना एक दूसरे को देख के, एक फील आती है ना। एक मिनट रुको, अनम्यूट करवा दे। क्यों शिवम, तुमने ही सजेशन दिया था ये, है ना? अच्छा लगता है भाई। इस लड़के को मैं थैंक्स बोलूंगा, इसने बहुत अच्छा सजेशन दिया मुझे। मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैं अब रियल में। अच्छा शॉप पर हो, ठीक है। यू मेक मी टू सिट विद क्लोज। ठीक है। आदित्य कैसे हो बेटा? विक्रम राठौर से लग रहे हो तुम तो। वो इंडिया के बैटिंग कोच है ना, विक्रम राठौर। ऐसे तुम हो आदित्य राठौर। रिलेटिव तो नहीं हो तुम्हारे? फर्स्ट टाइम देखा मैंने तुम्हें आज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप क्लास लो। दीपांशु तुम क्लास ले लो, दैट इज गुड। बट इससे कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है। जब कभी होगा तब देखा जाएगा। वी हैव रिकॉर्डिंग ऑप्शन ऑल्सो। हनी हाँ, ये बताओ पीछे बेटे तुमने क्या कुतुब मीनार से लगा रखी है? तुम कहाँ बैठे हो हनी? सर ना, हाँ। सर ऐसे कोई स्क्रीनशॉट था गैलरी में, उससे लगा दिया। हनी बढ़िया लग रहा है बेटा, बिल्कुल। तुम शेरशाह से लग रहे हो, आज अकबर से लग रहे हो तुम। हर्षित पेन को घुमा रहा है, ये स्टंट दिखा रहा है ना, स्टंट दिखा रहा है। चलो, आई थिंक काफी है ना? ऐसे ही बने रहना। और मैं आप लोगों को देखता रहूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। हितेश हितेश जल्दी आओ बेटा। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी मैं जरा ऐसा देखता हूँ। अनम्यूट अभी बाद में करवाएंगे फिर आप लोग को। देखो आवाजें आ रही हैं आप लोगों की, इसलिए अनम्यूट करवा हम थोड़ा सा। तो हाँ, आराम से सुनते रहो। बिल्कुल रिलैक्स हो। देखो आपका सिलेबस बिल्कुल बिल्कुल एंड पर आ गया है, ये समझ लीजिए। रीनेम का ऑप्शन दे दिया बेटा आपको। ये लो भाई, आप लोग का सिलेबस बिल्कुल एंड पर है, एंड देन विल कंप्लीट ऑल एमसीक्यू टाइप के असाइनमेंट। ठीक है, तो बिल्कुल रिलैक्स हो, आराम से समझो। समझ में नहीं आता पूछो मुझसे। तो मैं ये बता रहा था कि हमारे पास ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है, और दैट इज नोन एज इंक्लिनेशन। दिस थीटा इज इंक्लिनेशन। ये इंक्लिनेशन है आपके पास। और अगर इस थीटा के आगे हम टेन लिख दें बेटा, टेन, देन दिस इज स्लोप। इसे स्लोप बोलते हैं। ये स्लोप निकालने का पहला तरीका है, बेसिक, मोस्ट बेसिक मेथड फॉर फाइंडिंग द स्लोप इज टेन थीटा। अब इसके बाद स्लोप निकालने का एक और तरीका है बच्चों, और वो है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ईमानदारी से बता दो, ये वाला सेकंड मेथड जिस जिसकी समझ में ना आया हो, जल्दी से बता दो। ये किसकी समझ में नहीं आया? मैं बताऊंगा फिर क्या है। टिल देन मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों की शक्लें देखता हूँ। अंशु के, सीरियस बच्चा, बढ़िया बच्चा। ये कभी कभी हंसेगा देखना, रेयर केस में हंसता हुआ नजर आएगा ये। आज हंस रहा है। अब तुम इसे एक चैप्टर के बाद ही हंसता हुआ देखो बच्चा। मनीष बेटा थोड़ा मुस्कुरा लो, ऐसी दिक्कत नहीं है। इतना गंभीर चैप्टर नहीं है। हंसते मुस्कुराते हो जाएगा। पोल दे दीजिए। नहीं बस ऐसे ही बता दो, किसी को परेशानी तो नहीं है? ये y2 - y1 x2 - x1 सबके लिए ओके है ना? एक बार दोबारा बता दीजिए। मैं ये बता रहा हूँ बेटा, मैं ये बता रहा हूँ
फिर भी किसी को दिक्कत है, जैसे कोई लाइन होती है ना, और इस लाइन पर आपके पास में 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है x1 y1 एंड दूसरा पॉइंट है x2 y2, ठीक है, x1 y1 एंड x2 y2। तो इस लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला ये होता है, अगर 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स गिवन है आपको, तो स्लोप निकालने का तरीका है, अगर थीटा गिवन है तो स्लोप निकालने का तरीका ये है, अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो स्लोप निकालने का तरीका ये है। यहां तक किसी को परेशानी है? ठीक है, अब ये देखो कि इस लाइन ने बच्चों, इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कट किया है, तो ओरिजिन से लेके यहां तक की जो चीज है, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, जहां एक्स एक्सिस को कट करे वो एक्स इंटरसेप्ट, एंड दिस इज वाई इंटरसेप्ट। अब एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव डायरेक्शन में है, देयरफॉर ये हमारा माइनस की वैल्यू आएगी कुछ, फॉर एग्जांपल -2 आ सकता है, वाई एक्सिस वाला पॉजिटिव है, तो एक्स इंटरसेप्ट को स्मॉल ए से और वाई इंटरसेप्ट को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मेरे स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ रही है? बताओ भाई, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ बताओ बताओ, आ रही है? ठीक है, ठीक है, हाँ जी, आ गई बेटा समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैविध्य दिख नहीं रहे हो, अब देखिए, ठीक। अब वीडियो ऑन करनी है बेटा, वीडियो ऑन करनी है, अभिनव करो जल्दी से। भाई 4-5 बच्चे हैं, बाकी कहा जल्दी से वीडियो ऑन करो, 10 बच्चे होने चाहिए। मैं इन्हीं के डाउट्स लूंगा, फिर मैं इन्हीं के डाउट्स लूंगा जिनके वीडियो ऑन होंगे। डाउट्स की परमिशन इन्हीं को मिलेगी अब। चलो, ओके, यहाँ तक ठीक है। तो मैं ही बता रहा था बेटा, स्लोप निकालने का एक तरीका, दूसरा तरीका। अब एक इंपॉर्टेंट तरीका नोट कर ले, नोट कर ले बेटा, इस चीज को आता होगा आप लोगों को, बट आप नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए, मान लीजिए हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये बेटा एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी हमेशा। इस टाइप की इक्वेशन जितनी भी होंगी वो लाइन की होंगी, ठीक है, इस टाइप की जितनी भी इक्वेशंस होंगी वो लाइन की होंगी, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो इस टाइप की जितनी भी इक्वेशंस होंगी वो लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, और अगर इनका ग्राफ बनाया जाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है? एग्री करते हो ये बात? कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, यहाँ तक सब बताएंगे, ये सारा बताएंगे, आज बेस बनाएंगे, इस टॉपिक का बेस बनाना है। लेकिन बेटा ऐसा ना हो जाए कि बच्चे जो है ना बेस में थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो आगे दिक्कत आएगी फिर उनको। और सुनो, अब ये जो लाइन है ना बेटा, ये जो लाइन दे रखी है, अगर इस लाइन का स्लोप आपको निकालना हो तो x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट के आगे माइनस लगा दो, बस। x का कोफिशिएंट और अपॉन y का कोफिशिएंट के आगे माइनस। तो हमें इस लाइन का क्या मिल जाएगा? हमें इस लाइन का मिल जाएगा स्लोप। ये पता था, अच्छी बात है, बिल्कुल पता होगा। मैं तो रिवाइज करा रहा हूँ, आई होप ये आप सबको पता हो, मैं चाहता हूँ आपको ये पता हो। इट्स जस्ट फॉर रिवीजन कि आपको ये बात पता है, क्योंकि वी हैव एम्पल टाइम, समय की कमी नहीं है हमारे पास, ठीक है, यहाँ तक। चलो और सुनो, और सुनो, बताते हैं बेटा, बताते हैं, सब बताएंगे। देखिए, इसके बाद अगर अगर थीटा 30 डिग्री है तो स्लोप हमारा tan 30 हो जाएगा, और tan 30 होने की वजह से स्लोप की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। ये
हमारा स्लोप आया जब इंक्लिनेशन 30 की बनी। सिमिलरली बेटा अगर 45 होगा तो स्लोप निकालो, सिमिलरली अगर 60 होगा तो स्लोप निकालो, जल्दी जल्दी से पुश करते रहो। सिमिलरली अगर 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 75 होगा तो स्लोप निकालो, सिमिलरली अगर 15 होगा तो स्लोप निकालो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 0 होगा तो स्लोप निकालो। स्लोप निकालो बच्चों। ओके भाई 45 पे बच्चे कह रहे 1 होगा, 60 पे बच्चे बोलो क्या होगा, 60 वाला लिख दो, जल्दी से टाइप कर दो। सबके आंसर सही है, अभी तक किसी ने गलत आंसर नहीं दिया। तो ये देखिए यहाँ पर √3 आ जाएगा। 75 वाला आंसर बताओ, ये देखते हैं, ये मजेदार रहेगा। 75 वाला बोलो हितेश। क्या हुआ? 75 वाला होगा 2 + √3 एक आंसर, और एक और होता है बच्चों, दैट इज √3 + 1 अपॉन √3 - 1। नोट डाउन कर लो बेटा इसको, सब लोग जल्दी से नोट डाउन करो, ये काम आएंगे बच्चे। बहुत अच्छे अर्जुन। 15 पे आपका 2 - √3 होगा, और अगर दूसरे तरीके से देखें तो दिस इज इक्वल टू √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ये दोनों एक ही बात, ठीक है? नोट कर लिया सब बच्चों ने? भाई स्लोप स्लोप पता चल रहा है सबको? क्या सारे बच्चों को स्लोप का पता चल गया? लास्ट में अगर 0 डिग्री है तो स्लोप आपका 0 हो जाएगा। स्लोप 0 होना मतलब एंगल 0 होना। और इस बात का मतलब भी आप समझे जरा बच्चे, सारे बच्चे जरा यहाँ पे आ जाए। देखिए कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है? कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0। एक्स एक्सिस है, इसका स्लोप भी 0 है। ऊपर भी कहीं चली जाए, देख रहे हो, कहीं भी जाए, अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या एक्स एक्सिस हो, इन ईच केस इट्स स्लोप इज 0। इज दिस क्लियर बेटा? जब भी मैं आपसे बोलूंगा, जब भी मैं आपसे बोलूं कि लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आप लोग बोलोगे स्लोप कितना है उसका? एक्स एक्सिस के पैरेलल होना मतलब स्लोप 0 होना। ओके है ये बात? ठीक है। अब ये देखो, अभी ये देखो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है, 30 डिग्री है ये एंगल। तो ये फर्स्ट केस हो गया हमारा, ठीक है? तो जब 30 डिग्री बनाएगी एंगल तो स्लोप हो जाएगा 1/√3। और अगर ये 45 बनाए, आप देख रहे हो एक्स एक्सिस के साथ देख रहे हैं, वाई के साथ क्या हो रहा है डजेंट मैटर। हमारा सारा फोकस एंगल जब देखते हैं तो एक्स एक्सिस पर होना चाहिए। अब एक्स एक्सिस के साथ एंगल 45 डिग्री बन रहा है, देखो इसका स्लोप हो जाएगा 1। और अगर ये 60 डिग्री हो जाए तो स्लोप हो जाएगा √3। और अगर ये 75 हो जाए तो 2 + √3। 15 हो जाए तो 2 - √3। और अगर y एक्सिस के पैरेलल हो जाए, y एक्सिस के पैरेलल हो जाए, इन दैट केस अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है तो स्लोप हमारा नॉट डिफाइंड आ जाएगा, जिसको हम कभी कभी 1/0 से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कभी कभी ही ऐसा होगा, बट नॉट डिफाइन आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई बच्चों सब? क्या स्लोप के टॉपिक को हम मान सकते हैं कि समझ में आ गया? यहाँ तक बेसिक बेसिक स्लोप समझ में आ गया? कोई बच्चा ऐसा जिसकी समझ में ना आया हो? चलिए
अब स्लोप का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अभी भी एक बात बतानी है। जैसे दो लाइन है हमारे पास और इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है, ठीक है? तो लाइन 1 और लाइन 2, लाइन 1 का स्लोप m1 और लाइन 2 का स्लोप m2। तो अगर दो लाइंस हैं और इनके बीच में अगर एंगल बन रहा है तो tan थीटा इक्वल टू होता है बच्चा m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसमें मोड भी लगा सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भी ये कब यूज होगा लेकिन जब जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। और उनके बीच का एंगल थीटा हो तो सिचुएशन क्लियर है भाई। इस टाइप के फॉर्मूले हम कब यूज करते हैं जब दो लाइंस का स्लोप पता हो, एंगल निकालना हो। मतलब तीन चीजें हैं आपके पास, थीटा है, m1 है, m2 है। तो इनमें से कोई भी अगर दो आपको पता है तो तीसरी चीज निकल जाएगी, ठीक है? वो दो ये भी हो सकती है, ये दोनों भी हो सकते हैं, तो ये दोनों भी हो सकते हैं, तो ये दोनों भी हो सकते हैं, कोई भी दो हो सकते हैं, ठीक है? कोई भी दो। तीसरी बात, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो कुछ नहीं करना, दोनों के स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे। अगर दो लाइंस आपस में इक्वल है तो उनके स्लोप्स भी आपस में इक्वल होंगे। और अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट m1 m2 -1 होगा, एक केस को छोड़। अगर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तो नहीं होगा, क्योंकि वो फिर जीरो और इंफिनिटी की मल्टीप्लाई है। तो m1 m2 -1 होगा अगर अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, इक्वल होंगे अगर पैरेलल है, और कोई एंगल बन रहा है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। ये तीनों सिचुएशन भी क्लियर हो गए बच्चों? तो यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। -1 वाला एक बार बता दीजिए। -1 वाला बेटा ये है कि जैसे हमारे पास दो लाइन है कोई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। अब ये दोनों 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहली लाइन का स्लोप अगर 2 है तो दूसरी का -1/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 आनी चाहिए। m1 m2 कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए। अब ठीक है, यहाँ तक धीरे धीरे बन रही है बात। ठीक है, सक्षम आगे बेटा ऑनलाइन, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी डन है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, जैसे कोई लाइन है और आपको इसका एक पॉइंट दिया हुआ है, कोई एक पॉइंट, लेट इट बी x1 एंड y1, और इस लाइन का स्लोप m दिया हुआ है। इस लाइन की इक्वेशन अगर आपको निकालनी है तो आप y1 की और x1 की वैल्यू पुट कर दो, आपका स्लोप, आपकी लाइन की इक्वेशन निकल के आ जाएगी।
ठीक है जी। इसमें एक चेंज भी हो सकता है। चेंज ये है कि भाई आपको स्लोप नहीं दे रखा, आपको एक और पॉइंट दे रखा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो आपके पास है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, आपको दे रखा है 2 3 एंड 7 4। निकाल के देखो लाइन की इक्वेशन निकलती है कि नहीं निकलती। प्रैक्टिस भी करो जल्दी जल्दी साथ, ट्राई करो। ये क्या निकाला, लाइन की इक्वेशन चाहिए बेटा, लाइन की इक्वेशन। स्लोप नहीं निकालना, लाइन की इक्वेशन। जस्ट चेक आउट क्या ये आ रही है कि नहीं आ रही, चेक करो। वेरी गुड अंश, नव्या, भूमि, बाकी बच्चे बताओ। ठीक है, ओके, वेरी गुड बेटा। अब नेक्स्ट देखो कि मैंने यहाँ पे साइड में 3 एग्जांपल लिखे हैं एंड इनमें यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m2 एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। गुड भूमि, सही आंसर है। बाकी बच्चे निकालो फिर। हर्षित, आंसर्स आर करेक्ट। तेजस्विनी, नवीरा। हाँ, मैं क्वेश्चन ये है बेटा अर्जुन कि आपके पास में एक स्लोप दे रखा है, दूसरा स्लोप निकालना है। m1 गिवन है, m2 की वैल्यू निकालनी है। हाँ विषय करेक्ट, नव्या वेरी गुड, नवीरा सब आंसर सही है आपके। हनी सही आंसर बेटा। ठीक है, स्लोप भी निकल रहा है, इसका मतलब आप लोगों से। अंशु गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये भी डन है सर। तो अब क्या हुआ, इस तरीके से हमारा थोड़ा बेस क्लियर हो गया है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मान लो, हाँ ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे मनीष, ध्यान से सुनो। मान लो हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है, बहुत केयरफुली सुनना बेटा। तो अगर मान लो इसका हम ग्राफ बनाते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, गलत सही जैसा भी है, इसकी लाइन की इक्वेशन, तो इस लाइन का स्लोप हर जगह सेम रहेगा, ठीक है। इसका स्लोप फिक्स है, जो पढ़ा है उसमें से ही आएगा, ये तो कोई टेंशन नहीं। अब इसका तरीका ये है, पहला तरीका तो ये है कि x वाला कोफिशिएंट लिखो, y वाला कोफिशिएंट लिखो, माइनस लगा दो। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, और y का डिफरेंशिएशन कितना आएगा,
आप देखो ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो डीवाई बाई डी एक्स भी स्लोप होता है। डीवाई बाई डी एक्स निकालने से भी आपको स्लोप मिल जाता है। लेकिन ये बड़ी अधूरी सी बात है, 50-50 बात है। कैसे, इसे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कर्व है। अब इसका स्लोप में क्या निकालूं? तो जब भी बात कर्व की आएगी ना, तो बात आएगी टेंजेंट की और उसके स्लोप की, जो वेरी करेगा। कैसे, ये समझते हैं। हाँ बिल्कुल अंश बता रहे हैं, बेटा वही बात बता रहे हैं। देखो लाइन पर थ्रू आउट द लाइन सेम ही रहता है, इसलिए वहां पे सिंगल डीवाई बाई डी एक्स निकल जाता है। लेकिन अब आप देखो कि हम, अब अगर हम यहाँ पे टेंजेंट बनाए बच्चों, तो देखो जो लाइन टच करे कर्व को, वो टेंजेंट। अब अगर मैं पहली लाइन की बात करूं, तो इसका स्लोप कुछ और है। और अगर मैं दूसरी लाइन की बात करूं, तो इसका स्लोप कुछ और आएगा। एक ही कर्व पे अलग अलग स्लोप आ रहे हैं, क्योंकि एंगल अलग, स्लोप अलग। और भी देखो, और भी चेंज आएंगे। यहाँ देखो आप, यहाँ देखो आप। तो थ्रू आउट द कर्व अलग अलग टेंजेंट्स बनेंगी, अलग अलग स्लोप बनेंगे। ठीक है। तो कर्व में टेंजेंट एट ए पॉइंट निकलता है। तो जब भी हम स्लोप निकालेंगे ना, तो वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालेंगे, क्योंकि हर पॉइंट पे अलग अलग स्लोप आएंगे। लेकिन स्टिल स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला रहेगा वही। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो मतलब डीवाई बाई डी एक्स आपको करना पड़ेगा। और जो पॉइंट आप इसमें पुट कर देंगे, उसी पॉइंट पर स्लोप मिल जाएगा। डीवाई बाई डी एक्स निकालो, पॉइंट पुट करो, स्लोप निकल जाएगा। एग्जाम्पल देखो, एक कर्व दे रखा है बच्चे, एक कर्व दे रखा है, पॉइंट दे रखा है। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आया, 2y आया, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 4 आया। पॉइंट दे रखा है आपको 2 3, ठीक है। x की जगह 2 लिख दो, y की जगह 3, y की जगह 3 लिख दिया। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया हमारे पास। समझ में आई बात, नहीं आई? भाई बात समझ में आ गई कि नहीं आई, बताओ। किसी को कोई डाउट? अंश तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया बेटा? मैं बेटा समझ में नहीं आई बेटा बात? आपको समझ में नहीं आया अभी? चलो पोल ले लेते हैं, देखते हैं किस किस की समझ में नहीं आया अभी। अच्छा डाउट नहीं है, ओके। ठीक है ठीक। तब तक हम अपने बच्चों को देखेंगे। हाँ।
4 कैसे आया? 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा 4 आएगा। भाई 4x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 ही आएगा ना, ऐसे आया। अगर y इक्वल टू मेन एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके करें तो हम y इक्वल टू, नहीं y की जरूरत ही नहीं, जैसे आ रहा होता है वैसे ही करो, सिंप्लीफाई नहीं करना, नॉर्मली करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने पे नेचर चेंज हो जाएगी, वो अलग फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, चलो तो एक बात पता चल गई, dy बाई dx से स्लोप आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करके देखते हैं। ओ हो जाएगा, बताओ अभी क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा? करो 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 करो, देखो जिससे नहीं हो रहा मुझसे पूछो, आई विल हेल्प, हम मदद करेंगे आपकी। आ गया स्लोप, भाई स्लोप आ गया बच्चों। हाँ, बच्चे कह रहे हैं स्लोप आ गया है ऐसे। आई होप आप लोगों ने यही करा होगा। ठीक है, फिर आंसर सही है बच्चे, सबका आंसर सही है। देन आपने x की जगह 2 पुट किया तो 11 आ गया, एंड दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब एक बात सुनो बच्चों, एक बात सुनो, एक बात और सुनो। जैसे मान लो स्लोप आ गया आपके पास टेंजेंट का, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप आ गया, कोई बात नहीं ना, दीपांशु टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर नेटवर्क का इशू है तो कोशिश करते रहो, हो जाएगा, ठीक है, वरना वीडियो अपलोड कर देंगे। तो दिस इज योर टेंजेंट, और जहां ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसी पर अगर परपेंडिकुलर बना दे तो इसी को नॉर्मल बोलते हैं। जो टच करे वो टेंजेंट, जो टच करने वाले पॉइंट पर 90 डिग्री ऊपर बन जाए वो नॉर्मल। क्या नॉर्मल समझ में आ गया? dy बाई dx, आप देखो ये जो टेंजेंट है किस पॉइंट पर बन रही है, x1 और y1 पर बन रही है। तो dy बाई dx इसीलिए पॉइंट पर निकाला जाता है बच्चे। अगर आप पॉइंट बदल दोगे ना यहाँ पर, तो फिर दूसरे पॉइंट का स्लोप आ जाएगा, जो पॉइंट डालोगे उसी पॉइंट का स्लोप आ जाएगा। तो dy बाई dx इज जनरलाइज स्लोप, सारी टेंजेंट का स्लोप है। आई होप ये क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछता भाई नॉर्मल का स्लोप निकालो, भाई अगर मैं कहता नॉर्मल का स्लोप निकालो, तो कैसे निकालते? ये दोनों 90 डिग्री पर है। यस 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 बच्चों, अभी बताया था ना परपेंडिकुलर वाला केस। तो अगर नॉर्मल का स्लोप पता है तो टेंजेंट का मिल जाएगा, टेंजेंट का पता है तो नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? सर नॉर्मल उसी पॉइंट पर होगा जिस पर टेंजेंट कर्व से टच हो रही हो। यस यस हनी, बिल्कुल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही नॉर्मल होगा। नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होगी? बस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर बना लो, दैट इज नॉर्मल। ये डेफिनेशन है नॉर्मल की। नॉर्मल, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, राइट एंगल, सब एक ही चीज है ऑलमोस्ट। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग नाम बदल देते, चीजें एक ही। भाई डन मानो यहाँ तक। चलो एक चीज और है बेटा, एक बात और सुन। भाई ये जो टेंजेंट है
मैं आपके साथ एक बात पूछ रहा हूँ, सिंपल सी बात है, ये जो आपकी एक टेंजेंट है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? क्या ये स्ट्रेट लाइन है टेंजेंट? क्या ये टेंजेंट स्ट्रेट लाइन है हमारी? और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए दो मेन चीजों की जरूरत है आपको। एक तो पॉइंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? स्लोप होना चाहिए। यस। अब आप ये देखो, पॉइंट का मतलब क्या होता है? x1 होना चाहिए और y1 होना चाहिए, और स्लोप का मतलब क्या होना चाहिए? m होना चाहिए। एग्री करते हो सब इस बात से? भाई टेंजेंट का मतलब स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन होना मतलब उसका, उसकी इक्वेशन भी होगी। और अगर हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो हमें पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। भाई x की वैल्यू तो पता है, y है ही नहीं, और m की वैल्यू भी निकाली आप लोगों ने अभी अभी। अगर y नहीं है ना, तो ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके निकाल दो। पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, और अगर आपसे अब कहा जाए इक्वेशन निकालो, इक्वेशन टेंजेंट की इक्वेशन का, क्या आएगी? क्या आएगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस 6, m बोले तो 11, और x माइनस 2। y1 कैसे निकाला बेटा, बताया ना? x को पुट कर दो ओरिजिनल इक्वेशन में। भाई याद करो, आप जरा एक एक कहानी याद करो, बहुत समय पहले की बात है, 10th क्लास में। आप ग्राफ बनाते थे, ग्राफ बनाते थे आप लोग, तो उसमें एक्स पुट करते थे तो वाई आ जाता था या नहीं? अरे वाई पुट करोगे तो एक्स आ जाएगा, एक्स पुट करोगे तो वाई आ जाएगा। याद आया कुछ? 10th में ऐसा होता था कि नहीं होता था? एक्स की जगह 0 पुट करते थे, तो मतलब वही है, आप एक्स पुट करोगे वाई मिल जाएगा, वाई पुट करोगे एक्स मिल जाएगा, दैट्स इट। चैप्टर 3 कंप्लीट इसी पर बेस्ड था, बिल्कुल बिल्कुल इसी पर बेस्ड। तो हमारे पास आ गई इक्वेशन, ये आ गई। ये क्या आ गई? टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। भाई टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हमने क्या क्या करा? स्लोप निकाले, पॉइंट निकाले, इक्वेशन निकाली। एग्री? और अगर मैं आपसे बोला नॉर्मल की इक्वेशन निकालो, तो भाई नॉर्मल की इक्वेशन अगर मैं बोलूँ तो थोड़ी जगह बना देते। नॉर्मल की इक्वेशन भूल गया आपसे। नॉर्मल की इक्वेशन में क्या करना है? भाई नॉर्मल की इक्वेशन मतलब है तो ये भी लाइन ही ना, है तो यही लाइन ना। और लाइन की इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। अब ये बताओ, क्या पॉइंट सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? याद करके बताओ, देख के, क्या पॉइंट सेम रहेगा कि नहीं? सेम रहेगा। एंड स्लोप, स्लोप आपका चेंज हो जाएगा। यस, स्लोप चेंज हो जाएगा। तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन निकाल दो नॉर्मल की। कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल?
भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ। व्हाट इफ वी आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ वाई, तो दोनों पे निकालेंगे अंश, देन हम दो पे निकालेंगे, दो आंसर आएंगे उसके। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक मिनट, अभी अभी क्या है, ये तो इंट्रोडक्शन चल रहा है आज हमारा। भाई आज हमारा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर, इस टॉपिक से। बस मैं ये देखना चाह रहा हूँ क्या ये सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा। निकालोगे भाई। एनसीईआरटी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6 पॉइंट। कौन सी है? थर्ड होगी, फोर्थ होगी, फोर्थ होगी। आराम से निकालो, आराम से, और जल्दीबाजी। थर्ड एक्सरसाइज, ओके। लकी, इतना बढ़िया आंसर। बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों का आंसर। अब देखो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप वन बाय वन चीजें निकालें। सबसे पहले निकालें टेंजेंट का स्लोप, फिर आप फाइंड करें नॉर्मल का स्लोप, देन गो फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, और इसके लिए आपको पॉइंट भी निकालना पड़ेगा बीच में। पॉइंट बोले तो x1 और y1 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। देखो निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते हो, वन बाय वन स्टार्ट करो। जैसे कि आपके टेंजेंट का स्लोप आ गया है 764, तो नॉर्मल का स्लोप आ गया होगा। बाकी आप निकालो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए पॉइंट निकालने, बिल्कुल बेटा। क्वेश्चन में जो पूछा है वो तो ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ सबकी। तो ये आपको बार बार निकाल के देखना चाहिए, एक्सपर्ट हो जाना है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन के लिए y की वैल्यू क्या आ रही है। हाँ, y की वैल्यू थोड़ी बड़ी आएगी, क्योंकि आप देखो 4 की पावर 4 आएगा। अरे ये तो बहुत बड़ी आ रही है। एक काम कर सकते हैं, यहाँ से 16 कॉमन ले लो पहले, अब आराम से निकल जाएगा। ठीक है, आंसर आने स्टार्ट हो गए, अभी मैं रिवील नहीं करूंगा।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी बताते जाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पर मैं क्या देख रहा हूँ कि आंसर सबके अलग अलग ही आ रहे हैं, क्योंकि शायद बड़ी कैलकुलेशन है तो कुछ मिस्टेक हो रही है। सारे बच्चों के आंसर गलत है, एक एक या दो बच्चों को छोड़ के। जिसमें 2304 आ रहा है वो तो कॉमन है। और हनी ने देखो आंसर क्या लिखा है। हनी ने कहा है सर मैं आंसर नहीं निकालूंगा, दिस इंटू 764 - 4। ठीक है जी, ये ऐसा कुछ लिख दिया है उसने। वाई पता ही नहीं कहाँ चला गया। तो ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है, बट जस्ट मुझे ये बताओ, क्या अगर कैलकुलेशन छोटी होती तो ये हो जाता क्वेश्चन आराम से या नहीं? ठीक है, मतलब पॉइंट क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन करो, सेकंड क्वेश्चन कर दो। कोई बात नहीं हनी, आपने अटेम्प्ट करा है, इस बात के लिए आपको सैल्यूट। करो बेटा, अंशु बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, चिंता मत करो, वो तो मैं बना रहा हूँ ना ऐसा। भाई मनीष, कुछ गलत हो गया शायद, देखो जस्ट चेक आउट। क्या आप लोग का आंसर ये आ रहा है? ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं, चारों मत निकालो, वो तो एक बार ही बस चेक करा दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 निकालना बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 निकालो। और देखो होता है कि नहीं होता। आप देखो, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं करा, सारे क्वेश्चन आप ही कर रहे हो। मुझे नहीं आते, आपको आते हैं सारे। आपको सारे आते हो, मुझे एक भी नहीं आता। जल्दी जल्दी कर देते हो आप लोग। हम्म, 90 आंसर गलत लग रहा है मुझे। संचिता एंड लक्की सही लग रहा है, भूमि गुड, मिशिता यतिन वेरी गुड, अंशु, अमनजोत, अंश, नव्या, अब सही है। हार्दिक, पूजा, मनीष। यार अब तो शक्लें दिखा दो, बहुत देर हो गई। फोटो देखते हैं आप लोग की आज जरा।
दिखते तो हो नहीं भाई, और भी दिखाओ जरा, कैमरे वैमरे ऑन करो जरा, देखो तुम लोगों को। हाँ सही है। बाकी अपने आप को नजर से बचाते हैं क्या? 2 दिन से नहीं नहाया तो हम कौन सा आपके नहाने को कुछ कह रहे हैं? भानु कह रहा है 2 दिन से नहीं नहाया, कोई नई बात बताई तो पता है, तुम नहाते आते तो हुई नहीं। आप देखो लग भी रहा है। क्यों बच्चों को डरा रहे हो? कोई नहीं डरने वाला, चलो तुम डराने की कोशिश करो, कोई नहीं डरेगा। निके देखो कोई डर रहा है यहाँ पर? जल्दी आओ। भानु, सर आपको एक साथ सब दिख जाएंगे, मुझे सब दिख रहे हैं। मैंने फुल स्क्रीन कर रखी है, मैंने स्क्रीन फुल कर रखी है, मुझे सब दिख जाएंगे। बिल्कुल दिखेंगे मुझे सारे। देखो भाई जल्दी से दिखो फटाफट। यतिन आया, ये बात। भगवान जी का ये अपनी फोटो लगा रखी है क्या पीछे? बाकी हो भाई। क्वेश्चन करोगे नेक्स्ट? बीच में क्वेश्चन भी चलता रहे। चलो करो अगला। अरे बाकी भी आओ भाई। बार बार क्यों कहना पड़ता है, शर्माते क्यों है? एक हो रहा है, होना है। ताकि क्वेश्चन करो बेटा, अगला वाला हो गया यार। अगला हो गया। बढ़िया। ठीक है। अनिकेत डन है। हर्षित, सक्षम, बेटा हो गया। 24, बिल्कुल 24 आंसर है। यस, 24 इज करेक्ट आंसर। लाओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। करोगे अटेम्प्ट? भाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहले तो ये बताओ हो जाएगा या नहीं। 14 क्वेश्चन। अर्जुन तुम भी दिखाओ बेटा अपनी शक्ल, तो मैंने देखा नहीं बहुत दिनों से। अरे क्या दिक्कत है भाई? ये तुम लोग कि फिर ऑफलाइन में नहीं बुलाऊंगा मैं उस बच्चे को जो मुझे यहाँ पे शक्ल नहीं दिखाएगा, तो मैं ऑफलाइन में क्या करोगे फिर? शक्ल क्यों नहीं दिखाते तुम लोग? लकी, वेरी गुड बेटा। भाई पहला आंसर आया है हमारे पास ये, टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है, ये टेंजेंट की इक्वेशन आई है। लकी का आंसर है ये। लकी नॉर्मल निकालो बेटा, नॉर्मल की भी आ गई। अच्छा, आ, गलत लग रही है, गलत लग रही है बेटा, नॉर्मल की इक्वेशन माइनस की मिस्टेक लग रही है। अंशु, हर्षित, हनी, सक्षम। -10 क्या है ये? बेटा इक्वेशन निकाल ली है। स्लोप -10 है, हो सकता है, हाँ स्लोप -10 है। इक्वेशन निकालो बेटा, इक्वेशन, इक्वेशन निकालो। और वीडियो ऑन करो। दीपांशु आया, चलो वीडियो ऑन करो और इक्वेशन निकालो। सक्षम तुम थोड़ा कैमरा पीछे करो, डरा रहे हो तुम मुझे।
थोड़ा सा पीछे हो, हाँ बेटा डर रहा हूं मैं तुम्हें देख के। अब ठीक है, हाँ। ऐसा लग रहा है तुम बेटा अभी उसमें से निकल आओगे। लकी आंसर सही है बेटा, अब सही है। बहुत बढ़िया, no, बहुत बहुत अच्छी। करेक्ट। ये 50 आ रहा है कि 5 आ रहा है? क्या आ रहा है, ऐसा ही कुछ आ रहा है ना? नहीं, वो 5 ही था, ठीक है। करेक्ट। अंशु बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये नॉर्मल की क्वेश्चन आई है, चेक करो। एक टेंजेंट की और एक नॉर्मल की है। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा। आई होप सही में आ रहा होगा सबको। सेकंड निकालो, सेकंड। प्रैक्टिस करो अभी। अच्छा, मुझे आज इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आज इतना काम हो जाएगा हमारा और आप लोग अच्छे से कर लेंगे। आप लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को पिक किया है। मतलब आप लोगों का शायद मुझे लग रहा है ये आपको टॉपिक इजी लग रहा है, आपके दिल के काफी पास है ये। हितेश तुम्हारा कैमरा ऑन नहीं है भाई। हाँ अब ठीक है। दिखाओ तो सही शक्ल बेटा। बेटा तुम्हें देखना है, फर्नीचर नहीं। अब ठीक है, हाँ। शाबाश। सब 0.05 पे डिफरेंशिएशन कर। पहले डिफरेंशिएशन करेंगे फिर स्लोप निकालेंगे। ओलू, बताया तो था पहले स्लोप निकालते फिर पॉइंट रखते बेटा। अगर पॉइंट रख दिया तो कांस्टेंट नहीं बन जाएगा वो। अगर पॉइंट पहले पुट कर दोगे तो कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, और नंबर का डिफरेंशिएशन 0। तो पहले डिफरेंशिएशन करेंगे फिर पॉइंट रखेंगे, यार से सही हमारी बात बेटा। क्लियर हो गया? सेकंड पार्ट भी हो गया। निशिता गुड। लकी गुड। हनी गुड। आंसर चेक करो एक बार। स्लोप 0.5 आ रहा है फर्स्ट का। मैं ये कह रहा हूँ हर्षित, कि अगर आपने पहले यहाँ पॉइंट पुट कर दिया तो कांस्टेंट आ जाएगा, एक नंबर आ जाएगा, और अब तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो पहले डिफरेंशिएशन निकालो फिर पॉइंट पुट करो। ठीक है। एक, दो। चेक करो, यही आंसर है भाई, यही आंसर है। मुझे मुझे गलत लग रहे हैं कुछ बच्चों के आंसर। नाम बोलूं मैं उनके? तो कोई। अच्छा, उसके लिए कह रहे हो क्या, फर्स्ट पार्ट के लिए? क्यों? फर्स्ट पार्ट में -10 नहीं आएगा? फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। -10 भी तो आएगा मेरे लाल। सेकंड पार्ट का सॉल्व करना, एक बार क्या सॉल्व करना है इसमें? ओके, ठीक है ठीक है। भाई गलत है मेरे को, हो सकता है गलत हो सकता है गलत हो। 7 बता रहे हैं। ठीक है। 7 वगैरह कुछ आ रहा है पीछे से, आंसर चेक करो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ आपको। लो वे लो। थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट। 7 वाला ही आंसर आ रहा है, ओके। थर्ड पार्ट देखो आराम से होगा। थर्ड पार्ट बढ़िया है।
टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन चेक करो निकलती कि नहीं निकलती। चलो एक बार बताओ, ये हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? भाई मेरे में थोड़ा पेशेंस कम है, मैं खाली नहीं बैठ सकता। हो जाएंगे नहीं क्वेश्चन, लेकिन मैं फिफ्थ पार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। आप ये देखो कि dx अपॉन dt cos t का डिफरेंशिएशन कितना होगा? माइनस का साइन t। और y का डिफरेंशिएशन करा t के रेस्पेक्ट में, तो साइन t का डिफरेंशिएशन कितना आ गया? cos t। अब दोनों को डिवाइड कर दिया, dy अपॉन dt को मेरे पास इस क्वेश्चन का एक तरीका और है, बट वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप सोचो कि एक तरीका और क्या हो सकता है। और अगर मैं t की जगह, नहीं नॉर्मल फॉर्म नहीं होगा बेटा, ना हाँ नहीं वो नहीं है, t की जगह 45 डिग्री लिखूं, ये आ गया टेंजेंट का स्लोप। इसी तरीके से नॉर्मल का स्लोप भी निकालना है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है। और एक बात, अब t की जगह अगर मैं 45 रखूं, तो ये आ जाएगा 1/√2, और ये आ जाएगा 1/√2। पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया, टेंजेंट का स्लोप आ गया, नॉर्मल का स्लोप आ गया। इक्वेशन निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी बताओ बच्चों? क्या ये इक्वेशन निकल जाएगी? हनी कोई इशू नहीं होगा, आई थिंक इजी लग रहा होगा, सक्षम हो जाएगा बेटा। ठीक है, हर्षित कर दो, डन। लकी, ठीक है, अंशु हो जाएगा बेटा, मनीष, हितेश, बहुत बढ़िया। आपके टेस्ट के टाइमिंग्स हम लोगों ने बदल दिए हैं, और लिंक भी आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। कल मॉर्निंग में 5 बजे से लेके परसों रात को 10 बजे तक आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। एक्स और वाई कहाँ से निकाले बेटा? टी की वैल्यू पुट करी थी, एक्स और वाई आ गए थे वहां से। हर्षित, आपने सुना नहीं शायद, मैंने बताए थे अभी। तो टी की वैल्यू पुट करो, एक्स और वाई आ गए थे। इक्वेशन तो फॉर्मल भी निकालनी है, टेंजेंट भी निकालनी है, और आंसर मैच कराना। तो मैं ये बताया था कि कल मॉर्निंग में 5 बजे से लेके रात के परसों रात को 10 बजे तक आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। रिजल्ट परसों रात को 10 बजे डिक्लेयर होगा, और आपकी ईमेल पर आ जाएगा। अच्छा, आगे आंसर आगे बिल्कुल सही है। x+y-√2 एंड x-y = 0। करेक्ट आंसर है बिल्कुल। मैं ये बताया था कि इसका एक मेथड और है,
मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ, पर इसी के साथ हम एंड कर देंगे, ये बहुत है, क्योंकि इतना बहुत है। ओके, एक तरीका सुनना ध्यान से भाई, पहले रखो, अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो पॉइंट तो हमारे पास 1/√2 और 1/√2 आ ही चुका है, ठीक है। अब दोनों का स्क्वायर करा, एक नया तरीका, अब इनको ऐड करो, ये कर्व की इक्वेशन आ गई। ये भी एक तरीका हो सकता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2y। तो ये अल्टरनेटिव मेथड है, मैं ये नहीं कह रहा आप इससे करें, परंतु किंतु ये भी एक मेथड हो सकता है। यस अनिश, एलिमिनेशन ऑफ पैरामीटर हमने यूज करा है, पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इससे चैप्टर 5 जब मैंने कराया था उसमें। हाँ, मेथड पहला वाला ठीक है, दोनों बता दिए। ओके, ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में आएंगे, बिल्कुल एमसीक्यू में आएंगे, बट ऐसे क्वेश्चंस कब है, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये तो हम थोड़ा डिटेल में बता देते हैं, बट क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, एमसीक्यू के लिए परफेक्ट क्वेश्चंस हैं ये सारे। ओके